जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के विषय में कि जो आरटीआई का जवाब आया है वो कितना सही है कितना गलत। क्या सच में 2784 आवेदन ही हुए हैं? उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा? पेट का कट ऑफ क्या रह सकता है? पेट के लिए कितने गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा? और अंत में यह भी बात करूंगा कि आपका स्कोर पेट में कितना हो तो आप इसमें मेंस देने का मौका पाएंगे। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है जिसमें पदों की संख्या 1002 है। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे अपने पोस्ट देख सकते हैं। इस वैकेंसी के आने के बाद जब आपका आवेदन समाप्त हुआ, आवेदन समाप्त होने के बाद सभी बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही था, हर वीडियो में यही सवाल पूछा जा रहा था कि सर इस वैकेंसी में कितने आवेदन हुए हैं, कितने बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। अभी एक आरटीआई का जवाब आया है। ये मेरी आरटीआई का जवाब नहीं है, एक बच्चे ने मेरे पास भेजा था तो मैं उसी को आपको बता रहा हूँ और ये सही है, इसमें कोई भी फेक नहीं है, ये सही आरटीआई है। और आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ 2784 बच्चों ने आवेदन किया है, जिसमें अगर हम देखें तो लगभग आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 2.77 गुना होता है। आजकल कोई भी वैकेंसी आती है जिसमें अगर 50 ही पद हों या 40 ही पद हों, इसी 50 या 40 पदों के लिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक के आवेदन होते हैं। आपकी एक वैकेंसी है जिसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है और उसके साथ साथ आवेदन भी बहुत ही ज़्यादा कम हुए हैं। आपको यह मान के चलना है कि इसी वैकेंसी में आपको जॉब ले लेनी है। बहुत ही अच्छी नौकरी है, बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर हम देखें तो 2800 ग्रेड पे की आपकी वैकेंसी भी, आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसमें जो आपका वेतन है वो 2800 ग्रेड पे का है। आपने देखा होगा जो आपका यूपी लेखपाल का वैकेंसी आता है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, इन सभी का जो ग्रेड पे होता है ये आपका 2000 होता है। लेकिन जो आपकी वैकेंसी है इसका ग्रेड पे 2800 है। तो आपका जो फर्स्ट वेतन बनेगा वो आपका 35 से 40 हज़ार के आसपास ही बनेगा, इससे कम नहीं बनेगा, इससे ज़्यादा बन सकता है। तो अगर आप देखें तो आपके पास एक अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा चांस है। आप इसमें मेहनत करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी जॉब को ले सकते हैं। आपकी वैकेंसी में 1002 पदों के वैकेंसी आई थी जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2784 बच्चों ने आवेदन किया है। इस हिसाब से अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 2.77 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर सिर्फ और सिर्फ 2.77 बच्चे ही फाइट कर रहे हैं। अभी जो इसमें आवेदन किए हैं 2784 बच्चे, ये सभी एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ इसको समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, वो भी इसमें आवेदन कर दिए हैं कि हो सकता है कि बाद में उनको मौका मिल जाए, बाद में रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खुल जाए तो वो भी आवेदन इसमें कर दिए हैं कि बाद में अगर मौका मिले तो पछताना न पड़े कि हमने आवेदन नहीं किया। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आवेदन किए हैं, उनको बाद में मौका मिलेगा या नहीं ये आयोग जानता है, लेकिन उन्होंने भी आवेदन किया है। तो इसमें जितने भी बच्चे आवेदन किए हैं सब ये ना मान के चले कि सभी बच्चे इसमें एग्ज़ाम देने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो आपकी जो वैकेंसी आई है इसमें सिर्फ और सिर्फ 1002 बच्चों का सिलेक्शन होगा, क्योंकि इतने ही पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। 1784 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मेहनत तो आपको करना है, पढ़ाई आपको करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि पढ़ाई कहाँ से करें, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। अभी तक सिलेबस के विषय में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, तो आपका सिलेबस क्या रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका जो सिलेबस है बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इससे पहले 2019 में एक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी जिसका जो सिलेबस है वो जिसमें
जिसका जो सिलेबस है मैंने आपको बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ। जो आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई थी 2019 में, उसमें टोटल 150 प्रश्न आए थे, और जो 150 प्रश्न था इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया था 150 प्रश्न को, जिसमें आपका 50 क्वेश्चन जो था, 50 प्रश्न जो था, उसमें साइंस और जीके जीएस आया था। उसके साथ साथ जो आपका 100 प्रश्न था उसमें आपका फार्मेसी से संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें आपका साइंस का पोर्शन ज़्यादा था। आपका भी सिलेबस इसी आधार पे यही रहने वाला है। आपके भी सिलेबस में 150 क्वेश्चन आने की संभावना है, और उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन जो होगा उसमें जीके जीएस और साइंस पूछा जाएगा, और जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपका आयुर्वेद है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 2 घंटे का होगा, और आपका 1/4 की निगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इसी आधार पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और इसी आधार पे आपको पढ़ाई भी कराई जा रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको फ्री में पूरा पीडीएफ दिया जा रहा है, क्लास भी कराया जा रहा है। तो आप आकर के वहाँ से अपनी पढ़ाई फ्री में कर सकते हैं। आपसे अभी तक एक भी पैसा चार्ज नहीं लिया गया है। तो आप सभी लोग वहाँ पे जाकर के अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, और आपका जो सिलेबस है वो इसी आधार पर रहने वाला है। अगर कोई बदलाव नहीं रहता तो आपका सिलेबस यही रहेगा। तो आप सभी लोग को जो पढ़ाई कराई जा रही है वो इसी के आधार पे कराई जा रही है, जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो सके और आपको सिलेक्शन भी मिल सके। पेट का कट ऑफ, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि आपका पेट का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, यदि आपका स्कोर पॉजिटिव में है, कितना भी है, जैसे प्लस में आपका 0.5 है, प्लस में 0.1 है, तब भी आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। बस आपका जो स्कोर है वो माइनस में ना हो, पॉजिटिव में हो बस। अब एक बच्चे का सवाल ये आया था कि मेरा रो मार्क -0.5 है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद मेरा स्कोर 0.75 हो गया है, वो भी पॉजिटिव में। तो क्या मैं एग्ज़ाम देने का मौका पाऊंगा? तो मैं आपको बता दूं, आप एग्ज़ाम देने का मौका पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि आपका जो स्कोर देखा जाता है वो रो मार्क नहीं देखा जाता है, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका स्कोर बना है वो देखा जाता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद यदि आप पॉजिटिव में हैं, आपका स्कोर प्लस में है, तो आप इसमें अवश्य मेंस से देने का मौका पाएंगे। बस आपका स्कोर प्लस में होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर अगर प्लस में है, पॉजिटिव में है, तो आप इसमें अवश्य अपना एग्ज़ाम देने का मौका पाएंगे। टोटल फॉर्म मैंने बता दिया कि 2784 बच्चों ने इसमें कुल आवेदन किया है। पेट का कट ऑफ ज़्यादा आपका पॉजिटिव में हो, कोई भी हो, पॉजिटिव 0.1 हो, पॉजिटिव 0.02 हो, तब भी आप इसमें अपना मेंस देने का मौका पाएंगे। अब मेंस देने की अगर बात आती है तो ये बात होगा कि आपकी शॉर्टलिस्ट नोटिस कब तक जारी होगी, उसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। शॉर्टलिस्ट नोटिस की बात करें तो आपका जो शॉर्टलिस्ट नोटिस है वो इलेक्शन के बाद जारी होगा, क्योंकि अभी पेट 2022 से ही बहुत सारी वैकेंसी हैं जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस नहीं जारी किया गया है, जिसका एग्ज़ाम होना बाकी है। पहले वो सभी वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा, उनका शॉर्टलिस्ट नोटिस आएगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी जो कि आपकी पेट 2023 की है उसके बाद आपका होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, पेट 2022 से एक स्टेनो की वैकेंसी है जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस नहीं जारी किया गया है। जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों पर एक वैकेंसी आई थी जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली वैकेंसी है जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस आ गया है, एग्ज़ाम नहीं हुआ है। स्टेनो का शॉर्टलिस्ट नोटिस नहीं आया है। बीपीओ वैकेंसी आई थी जिसका शॉर्टलिस्ट नोटिस सितंबर में आ गया था, लेकिन उसका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। पहले ये सभी वैकेंसी है जिनका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपकी वैकेंसी का नंबर आएगा। आप यह मान के चल सकते हैं आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका नवंबर या फिर दिसंबर के आसपास होगा। इससे पहले आपकी वैकेंसी के आपके एग्ज़ाम होने के कोई भी चांस नहीं दिख रहे हैं। तो आपको इसी हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी है जिससे आप अच्छा स्कोर कर सके और आपको सफलता मिल सके। आपका एग्ज़ाम दिसंबर या नवंबर के आसपास होगा, इससे पहले नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर आपके मन में अब भी कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप हमसे
कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके हमसे सीधे सवाल कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पर भी मैं आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब दे दूंगा। और उसके साथ साथ अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, इस वैकेंसी के लिए अगर आपको जॉब लेने की लालसा है, अगर आप सुनिश्चित कर चुके हैं कि इसमें मुझे जॉब लेनी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको फ्री में PDF दिया जा रहा है और फ्री में आपका कोर्स भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़िएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।